बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। आज हमारा जो मौजू है वो है तदलीक या तमरीख। ये दो ऐसे यानी दोनों चीज़ें एक ही कहलाती हैं, लेकिन मजमूई तौर पे इसका जो तजर्बा और मुशाहिदा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जन्नती मरीज़ों के ऊपर देखा है वो मैं आज आपके सामने इसको बयान करूँगा इंशाअल्लाह। तमरीख का जो मतलब है वो जिस्म के दर्द या खिंचाव वाली जगहों पर हल्के दबाव के साथ हाथों को हरकत देना। और ये अमल अमूमन किसी गर्म तेल के ऊपर, यानी जो एक तेल होता है उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको हीट देते हैं पहले, और फिर उसके बाद उस तेल के ऊपर कुरान करीम को पढ़ के दम कर लिया जाता है। उसमें जो दम किया जाता है वो होता है आयात अल-उक़द, आयात अल-उक़द। और उन आयात को उस तेल के ऊपर दम करने के बाद उस मरीज़ के मुख्तलिफ़ जिस्म के अज़ा के ऊपर उसको लगवाया जाता है और वो मरीज़ ख़ुद उनको उन अज़ा के ऊपर लगाता है। और मसलन उसका ये फ़ायदा होता है कि ये तरीका जो इसका ये फ़ायदा होता है, इस तरीके का फ़ायदा ये है कि जो अज़लाती गिरा जो होती है, यानी जो हमारे आसाब होते हैं उसकी जो गिरा होती है उनको खोलने में बहुत मुअस्सर साबित होता है। और रुक़या शरइया और तिब्ब नबवी के लिए एक क़वी मुआविन वसीला है और उसका ये बड़ा ज़बरदस्त सबब है। याद रखें कि तमरीख या तदलीक महज़ एक मिसाज नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से ये एक मुअस्सर हथियार भी है जो कि जादू, नज़र बद या हसद की वजह से जिस्म में जमी हुई गिरों को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे जब इसे रुक़या शरइया, हिजामा और दम किए हुए तेल जो होते हैं उनके साथ मिलाया जाए। तो तजर्बा जो है ना, उससे ये चीज़ें वाज़ेह हुई, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो चीज़ें मेरे सामने वाज़ेह हुई हैं। मसलन पुराना या जकड़ा हुआ जो जादू होता है या जड़ पकड़ा हुआ जो जादू या आसेब होता है, वो इसके ज़रिए से उसकी गिरा खुल जाती है। और इसी तरह वो आसेब जो जिस्म से मुकम्मल तौर पर मैच कर गया हो या जिस्म के अंदर मुस्तकिल उसने अपनी जगह बना ली हो, तो उन गिरा को खोलने में ये बहुत कामयाब और मुअस्सर इलाज है। और जिस्म के जोड़ों में फैला हुआ हसद और गर्दन, बाजू या कमर में रूहानी असरात की वजह से होने वाली अजीब जो टेढ़ापन है, जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो अज़ा मुड़ना शुरू हो जाते हैं, ये उसके लिए बहुत मुअस्सर इलाज है। अच्छा, तजर्बे से क्या मालूम हुआ कि जिस्म पर शैतान के कब्ज़े को ये अमल कमज़ोर करता है। अल्लाह के हुक्म से जो बीमारी या असर जो होता है उसके खुरूज को, यानी उसके असर को ख़ारिज करने में ये तेज़ी पैदा करता है। जिस्म में रुकी हुई रतूबतों और जमी हुई गिरों को निकालने में ये मदद देता है। दौरान खून को, जो हमारा खून का दौरान होता है, उसको ये तेज़ करता है और तेल को जिल्द के अंदर जज़ब होने में सहूलत फ़राहम करता है। और इसमें बड़ी जो अहम चीज़ है वो नसीहत है कि अगर आप महसूस करते हैं मसलन आपका इलाज रुक़या और दीनदारी के बावजूद रुक गया है, या आपने तमाम तर मराहिल को तय कर लिया, इसके बावजूद उसमें कोई ना कोई रुकावट पैदा हो रही है, तो ये जो अमल है तदलीक या तमरीख, इस अमल को नज़रअंदाज न करें। ख़ास तौर पर अगर रूहानी अज़ियत ने आपको अज़लाती या आसाबी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया हो, और अगर आप चाहें तो आप तमरीख जो है ये ख़ुद भी कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में, अगली वीडियो में वो तमाम जिस्म के अंदर जो नुकात हैं वो मैं प्रैक्टिकली अमली तौर पे इंशाअल्लाह मैं आपके सामने उनको रखूँगा, ताकि आप उसको, उन नुकात को अपने जहन में रखें। और ख़ास तौर पे ये वीडियो उन रूहानी या राक़ी मुआलिजीन के लिए है जो इन चीज़ों से अल्लाह के फ़ज़ल व करम से फ़ायदा उठा रहे हैं और फ़ायदा उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। दुआ और ज़िक्र के साथ कुरान मजीद और दम किया हुआ तेल उसका इस्तेमाल करना, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अल्लाह के हुक्म से इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। हम अल्लाह ताला से तमाम मुसलमानों की शिफायाबी और उनकी खैर के लिए दुआ करते हैं, और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम तर
لوگوں کو ان مصیبتوں اور ان بیماریوں سے اللہ رب العزت ان کو محفوظ فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اور اکثر لوگ اپنے جسم کے اندر مختلف اعضاء کے اندر دردوں کی شکایت کرتے ہیں، تو اس کا معنی اور مفہوم واضح ہے کہ ان کے جسم کے اندر گرہ ہے، تو ان کو تمریخ یا تدلیق کے پروسیس سے ان مریضوں کو گزرنا چاہیے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ کا اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی تو لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔